डी ब्रोगली संबंध क्लास 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री और आगे की पढ़ाई में भी बहुत काम आता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। डी ब्रोगली संबंध क्या है? वास्तव में डी ब्रोगली ने क्या किया कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को साथ में लेकर अपना एक रिलेशन दिया, जिसे हम सरल शब्दों में कहेंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में चलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और प्रकाश विकिरण का एक क्वांटम एक फोटॉन कहलाता है। मतलब सरल शब्दों में कहें तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो फोटॉन के रूप में चलती है। एक क्वांटम एक फोटॉन, और ये किस वेग से गति करते हैं? प्रकाश के वेग से गति करते हैं। तो फिर ऐसे में जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा हुई वो कितनी हुई? E = h²। क्योंकि ये जो फोटॉन होता है इसकी ऊर्जा आवृत्ति के, उस प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। E अनुक्रमानुपाती न्यू होता है तो E होता है h²। तो ये एक फोटॉन की ऊर्जा E h² है। न्यू क्या है? फोटॉन की आवृत्ति है। और h को हम यहाँ प्लांक नियतांक कहते हैं, जिसका मान है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसका मात्रक है। इसका एक मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है। आप दे सकते हैं h = 4.136 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस रूप में देने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्लांक ने एक्चुअली ये कहा था कि परमाणु या अणु जो होते हैं वो केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं। तब डिस्क्रीट मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की ये जो न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक ने क्वांटम नाम दिया था। क्या कहा था उसे? क्वांटम, जिसको आप फोटॉन कह रहे हैं। तो विकिरण के एक क्वांटम या फोटॉन की यही ऊर्जा क्या है? h² है। तो E = h²। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा को आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में यदि फोटॉन को हम m द्रव्यमान का एक कण मान लें तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से क्या होगा? उस फोटॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी? अगर आप फोटॉन को m द्रव्यमान का एक कण माने तो आइंस्टीन रिलेशन क्या कहता है? उस फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी E = mc², जहाँ c क्या है? उस माध्यम में प्रकाश का वेग है, और जो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ऐसे में आप देख लीजिए E = h² इक्वेशन नंबर 1, E = mc² इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही E के मान हैं। इनके मानों की तुलना करने पर क्या होगा? मतलब कुल मिलाकर जब भी आपको डी ब्रोगली रिलेशन की बात करना हो तो एक बार आप प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E का मान लिख दीजिएगा h², और एक बार आप आइंस्टीन इक्वेशन से E का मान लिख दीजिएगा mc²। इक्वेशन नंबर 1 और 2 करके दोनों के मानों की क्या करिएगा? आप तुलना कर दीजिएगा। तो तुलना करने से क्या होगा? h² हो जाएगा mc²। अब हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? आवृत्ति जो होती है वो होती है न्यू, होती है c/λ। मतलब आवृत्ति होती है प्रकाश की चाल बटे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तो न्यू = होता है c/λ। ठीक है, ये न्यू आवृत्ति जो होती है इसका तरंग दैर्घ्य है लैम्बडा। तो न्यू = हो गया c/λ। तो न्यू के प्लेस पर आप लिखेंगे c/λ। ठीक है, आवृत्ति बराबर तरंग की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। न्यू = c/λ। अब आप ध्यान से देखिए, c से c का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहीं कैंसिल कर दीजिएगा आप c से c का स्क्वायर, तो क्या बचेगा? देखिए h/λ बच जाएगा इस तरफ। तो ये देखिए c कैंसिल हो गया तो h ऊपर चला, h तो ऊपर ही है, sc/λ एक्चुअली है। तो ये c से c का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया h/λ, और ये बच गया mc, क्योंकि एक c कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो h/λ = mc है, तो लैम्बडा को इस तरफ ले लीजिए, mc को इस तरफ ले लीजिए, तो h/mc = हो जाएगा लैम्बडा। और ध्यान से देखिए तो ये
m इंटू सी, m द्रव्यमान है और c वेग है। द्रव्यमान और वेग का गुणा कहलाता है संवेग या मोमेंटम जिसको आप कहते हैं। तो p हो गया फोटॉन का संवेग, तो p इजिकल टू एम सी हो गया, तो mc के प्लेस पर आपने p लिख दिया। अब ये फोटॉन के लिए डी ब्रोगली रिलेशन आपका समीकरण नंबर 3 तैयार हो गया है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल, E इजिकल टू एच न्यू इजिकल टू एम सी स्क्वायर, दोनों के मानों की तुलना कर दीजिए, न्यू की जगह सी अपान लेमड़ा लिख दीजिए। जो कैंसिल होता है सी से सी का स्क्वायर में सी एक बार कैंसिल कर दीजिए, और ये जो है एच अपान एम सी इजिकल टू लेमड़ा करके एम सी के प्लेस पर पी लिख दीजिए, क्योंकि पी फोटॉन का क्या है, संवेग है। अब अगर हमें यही रिलेशन द्रव्य कणों के लिए देना हो तो ये संबंध डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य कणों के लिए भी सत्य है। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, द्रव्य कण, इवन गेंद, चाक का टुकड़ा जो भी है, उन सब के लिए क्या है, सत्य है। तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो द्रव्य कण है उसका वेग तो वो हम कुछ अलग मानेंगे। तो m द्रव्यमान के कण का वेग अगर v है तो फिर जो p होगा संवेग वो क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग, तो p इजिकल टू एम वी हो जाएगा, इस बार mc नहीं होगा। ठीक है, तो द्रव्य कण का अगर द्रव्यमान m है, यहाँ भी m था वहाँ भी m ले लीजिए, लेकिन द्रव्य कण के वेग को आप c नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो फिर ऐसे में आपके द्रव्य कण को वेग को आपको क्या लेना चाहिए, v लेना चाहिए। आपका द्रव्य कण क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, जो हमारे प्रकृति में जो कण है वो भी हम ले सकते हैं, छोटे या बड़े। तो फिर ऐसे में हमें p इजिकल टू एम वी कहना चाहिए। तो यहाँ p के प्लेस पर आप एम वी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इजिकल टू एच अपान एम वी। देखिए p के प्लेस पर आपने एम वी लिख दिया, तो लैम्बडा इजिकल टू एच अपान एम वी इजिकल टू लैम्बडा इजिकल टू एच अपान एम वी इजिकल टू एच अपान पी। ये देखिए दोनों रिलेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ c लिखा है, यहाँ v लिखा है, और ये जो है द्रव्य कणों के लिए डी ब्रोगली संबंध हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 दोनों ही डी ब्रोगली संबंध है, एक फोटॉन के लिए और एक द्रव्य कणों के लिए। धन्यवाद।